नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो एसएससी की एक सीरीज स्टार्ट की है हम लोगों ने, उसको कंप्लीट करते हैं। और आप लोग इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और भी आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल सकें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक जो है वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन ये आपके यहाँ पर आया है। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, ए अकेला किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करता है और बी अकेला उसी कुर्सी को, एक चेयर है उसको ए जब बीनता है तो क्या करता है 40 दिनों में बीनकर कंप्लीट कर देता है, और दूसरा जो है बी वो उसे 24 दिनों में कंप्लीट करता है। अब ये होता है कि दोनों में से एक आता है और वो काम करता है चला जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा आता है और वो आता है वो काम करके चला जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा कि यदि ये दोनों लोग अल्टरनेट डे में काम करना शुरू करें, एक आए काम करे चला जाए, फिर दूसरा आए वो काम करे चला जाए, तो इससे ये कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे। एक अकेला किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ये कौन है? ये ए है, ये बी है। ये कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। सॉरी, ए 40 दिनों में कर सकता है और बी कितने दिनों में कर सकता है? बी आपका 24 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि ये टोटल कितना काम करवाना चाह रहा है। तो 40 और 24 का एलसीएम जो है वो मेरा कितना हो जाएगा? 120 एलसीएम। 120 एलसीएम होगा तो इससे एक दिन का काम कितना होगा? ये इसकी तीन जो है, ये तीन क्या है? तीन इसकी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, क्षमता है। ये तीन इसकी क्षमता है और इसकी क्षमता कितनी है? 5 क्षमता है। ये इसकी 5 क्षमता है। इसका मतलब क्या होगा कि ए आया और उसने 3 काम किए, बी आया उसने क्या किया? एक दिन में 5 काम किए। तो इसका मतलब क्या है कि ये करा कि ए काम स्टार्ट करे, पहले ए आए 3 काम करे, फिर बी आए और वो 5 काम करे। तो आपने देखा कि दिन कितने हो गए? पहले दिन जैसे आपने मंडे से काम करना स्टार्ट किया तो मंडे को क्या हुआ? मंडे को ए आया और इसने क्या किया? 3 काम किए, चला गया। इसके बाद में ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे को बी आया और इसने कितने काम किए? 5 काम किए। तो इधर आप देखो दिन कितने हो गए? 2 डेज हो गए और टाइम के साथ साथ में आपका जो वर्क है वो कितना वर्क हो गया? 8 काम कंप्लीट हो गया। अब आपको करना कितने काम है? काम आपको 120 करना है। ये आपके क्या है? ये आपके डेज है, ये आपका वर्क है। वर्क आपको करना कितना है? वर्क आपको 120 करना है, तो ये आपसे डेज पूछ रहा है। अब आप देखो ये 8 से 120 हो रहा है, कितना हो रहा है? 15। ठीक, तो आप क्या करोगे? इसका भी आप 15 टाइम्स कर दोगे। ये इसका 15 टाइम्स कितना होगा? ये आपका 30 डेज हो जाएगा। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, टीएसडी का क्वेश्चन है। ये कह रहा कि एक व्यक्ति है, उसका नाम पीयूष है और वो क्या करता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और जैसे ही वो 3 किलोमीटर चलता है फिर ये थक जाता है और थक करके क्या करता है? बिल्कुल लेट जाता है, आराम करता है। 5 मिनट तक आराम करता है और फिर उसके बाद में ये चलना स्टार्ट करता है। फिर 3 किलोमीटर होंगे, फिर ये रुकेगा, 5 मिनट बैठेगा, फिर आगे चलेगा। और ये कह रहा कि इसको टोटल 56 किलोमीटर तक जाना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से करेंगे। टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है? 56 हमारी टोटल डिस्टेंस है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? टोटल 56 किलोमीटर की दूरी है। और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में कितना जाता है? 8 किलोमीटर जाता है। जाना इसको कितना है? 56 किलोमीटर इसको जाना है, तो ये 56 किलोमीटर जाएगा।
इसका मतलब ये कितने है 8 सती 56। ठीक, ये इसका 7 गुना है तो इसका भी आप 7 गुना कर लोगे, ये 7 घंटा। 7 घंटा तो इसका वो टाइम आया है जब ये कंटिन्यू अगर ये चल करके ही जाता रहता तो आपको इतना टाइम लगता। बोलो टाइम तो समझ में आ गया। तो 7 घंटे तो इसको केवल ट्रेवलिंग का टाइम है कि ये कंटिन्यू अगर चले तो इसे 7 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन इतना ही काम नहीं हो रहा है। इसके बाद में पूछा ये 56 किलोमीटर की दूरी है और इसको इसने क्या किया ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर देता है। 0 किलोमीटर था, 0 किलोमीटर से इसने चलना स्टार्ट किया और जैसे ये 3 किलोमीटर हुआ तो इसने क्या किया 3 किलोमीटर की डिस्टेंस जैसे इसने कवर की, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 3 किलोमीटर की। फिर ये क्या करेगा 5 मिनट आराम करेगा, 5 मिनट ये रेस्ट करेगा, अगला फिर 3 किलोमीटर चलेगा और फिर क्या करेगा फिर 5 मिनट रुकेगा। मतलब ये हर 3-3 किलोमीटर में क्या करेगा रुकता हुआ जाएगा। ठीक, 5-5 मिनट रुकेगा। तो ये आपका 56 है। ठीक, 56 का मतलब क्या है कि इसको मैं 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर दूं। 3-3 के अगर मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 18 14 18 3 54। ठीक, तो ये जो 54 है 54 आपका डायरेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, 18 ऐसे इसके टुकड़े होंगे जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और एक बार वो क्या करेगा 5-5 मिनट रुकेगा। तो 18 ऐसी जगह होगी जहां पर ये रुकेगा और सब पर रुकता कितना है 5-5 मिनट ये रुकता है। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 90 मिनट और आ जाएंगे। 7 घंटे ये है आपके 90 मिनट और है तो 90 मिनट का मतलब ये आपका कितना हुआ 1 घंटा प्लस 30 मिनट और, तो ये आपका टोटल कितना 7 आवर 1 आवर 8 आवर 30 मिनट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दिया है 8:30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही फिर आपका क्वेश्चन है और इसको देखते हैं किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफिस जाता है और 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो एक आप एवरेज स्पीड बताओ जिस पर ये कंटिन्यू मूव कर रहा हो और उसके साथ में ये कह रहा है कि जो आंसर आप करो वो आंसर आप किसमें करो मीटर प्रति सेकंड में करो। तो एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस x आपकी क्या है फर्स्ट स्पीड, y कौन सी है सेकंड स्पीड, वैल्यू पुट कर देते हैं 2x 60 y 90 अपॉन 60 प्लस 90, ये आपका कितना हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान देना, बहुत सारे लोगों की मैथ बहुत अजीब टाइप की होती है तो वो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करने के साथ में 60 से 60 और 90 से 90 काट देते हैं। तो अगर आपको ऐसी मैथ है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा बहुत आप ध्यान दो, कभी भी ऐसा मत करना। ठीक, अगर ये आपका प्लस में है तो ये कटेगा नहीं, ये ऐड होगा, बहुत वैल्यू करते हैं तो ऐसा मतलब नहीं आंसर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 × 60 × 90 अपॉन 60 प्लस 90 कितना हो गया 150। अब इसको हम डिवाइड कर दें 13 3 जा 13 5 जा, ये 12 6 जा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर ले 12 2 जा 24 24 3 जा 72 किलोमीटर पर आवर की ये मेरी स्पीड आई है, लेकिन ये कह रहा कि नहीं मुझे तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो ये स्पीड आपकी कितने किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे 15 4 जा और ये 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2D से दिया है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कह रहा कि एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, विकर्ण दिया गया है किसका वर्ग का और कह रहा कि इसका क्षेत्रफल क्या है।
वर्ग का विकर्ण। हमको मालूम है कि जो वर्ग होता है वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। तो एक भुजा ये ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक विकर्ण बना लिया ए बी सी डी, ए बी सी डी है विकर्ण बना लिया। तो ये मेरा जो एसी है, एसी की इन्होंने लंबाई दी है, कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। तो एसी मेरा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। लेकिन एसी है क्या, ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय आपका अप्लाई होगी, ठीक, उससे ये आपका होगा, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका राइट एंगल है, ठीक, और इसके सामने की हाइपोटेनस हो जाएगी। तो जो आपका एसी का स्क्वायर है वो आप किसके बराबर है, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर में वैल्यू पुट करके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये आपका कितना है, 2a स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आपका आ जाएगा, तो ये आपका √2 और ये a। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, और इसी डायगोनल के बारे में बता रहा है कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। तो ये कितने के बराबर है, 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, a बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 14/√2। अब इसको हम क्या करेंगे, संयुग्मी से, या आप क्या करोगे, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 अपॉन √2, ये आपका 14√2 हो गया। और ये √2 को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो करनी इसकी हट जाती है, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से इसको आपने काट दिया, कितना हो गया, 7√2। तो ये a इसकी जो वर्ग की भुजा है वो आई है, कितनी आई है, a बराबर 7√2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का मतलब कितना हुआ कि आप एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 जा 8 और 4 2 जा 9, 18 98। तो 98 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फिर 2D से ही है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये कह रहा कि एक स्क्वायर दिया गया है और एक सर्कल दिया गया है, और स्क्वायर सर्कल के जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो सेम दिए हैं कि पेरीमीटर इनके सेम होंगे। पेरीमीटर अगर इनके सेम होते हैं तो मतलब जो 2πr है और 4a ये आपके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसने क्या किया कि वृत्त का जो एरिया है वो दिया है, तो वृत्त का एरिया दिया है, कितना दिया है, 2464। ये होता क्या है, ये तो आपका πr स्क्वायर होता है, कितना होता है, πr स्क्वायर 2464, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 into r स्क्वायर बराबर 2464। इसको मैं अगर डायरेक्टली डिवाइड करूं तो कितना होगा, 22 से मैं काटूं, 22 से 22, 2 बचे 26 हो गया, फिर 22 से 22, कितने बचे 4, और ये आपका 44 हो गया, 22 गुना 44। अब मैं क्या करूं, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, 112 into 7r स्क्वायर, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8, और ये आपका 7 r स्क्वायर बराबर 70, तो r बराबर कितना हो जाएगा, √784, और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए हर हाल में। ये आपकी कितनी है, 28 का स्क्वायर है। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई, 28 आ गई। रेडियस आपको मालूम चल गया। अब ये कह रहा है कि वर्ग और वृत्त का जो परिमाप है वो इक्वल है। वर्ग का परिमाप 4a होता है और वृत्त का परिमाप 2πr होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7, रेडियस मुझे मालूम हो गई 2080, ये 4 के इक्वल है। 7 4 जा 28, ये 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसका मतलब a बराबर कितना हो गया, 44।
ए जो है वो क्या है, वो साइड है, किसकी साइड है, वर्ग की एक भुजा है। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 44 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आपको कम से कम मरी हालत में भी 50 तक तो लर्न होने ही चाहिए, और माइंड में आपको कम से कम 100 तक रहे तो आपका आंसर तेजी से हो पाएगा। कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 3D का क्वेश्चन दिया है, आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो मैथ सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको माइंड में हजारों चीजें रखनी पड़ेगी। अगर मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं कुछ काम तेजी से करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको काफी सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी। और केवल अगर मैथ सॉल्व करना है इंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर आपको माइंड में कुछ भी नहीं रखना है। सारी चीजों के लिए एक तरीके हैं, वो तरीके से ही आप करोगे। तो आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे, आप यहाँ पर कंपटीशन के लिए कर रहे हो, तो आपको माइंड में चीजें रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रखना है, तो आप उसको फॉलो करते रहिए कंटिन्यू। आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक गोलाकार बेलन की हाइट दी गई है, 3D का क्वेश्चन है। कह रहा कि एक गोलाकार बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, हाइट इसने दिया है कितना दिया 16 सेंटीमीटर दिया है। यदि इसके आधार का व्यास डायमीटर दिया है, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे मालूम है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2। और ये आपसे पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ सर्कल कितना है, वैल्यू आपका कितना होता है, वैल्यू ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको मालूम है 3.5/2 का स्क्वायर दिया है इनटू एच आपको दी है 16 दी है। इसको हम ओपन करेंगे 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 16। डेसिमल इनके आकार में एक जीरो आ जाएंगे, एक जीरो आ गया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 के अनुसार काटे कितनी करना है, आगे तक तेज हो जाएगा कैलकुलेशन। 7 × 9 35, 5 से आपने क्या किया 5 चौको 20, 4 चौक 16, 4 से इसको कर लिया 4 पंचे 20, 5 × 5 और 7। तो यहाँ ऊपर कितना बचा 22 × 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 × 7, 7 × 14 और ये 50 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है एसएससी जीडी कंप्लीट करवाने का, जितना भी क्वेश्चन है तो मैं इसको कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। आप लोग भी कंटिन्यू काम करते रहिए अपना वाला, बस सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और आपको अच्छा बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा सकूं। इतनी शांति से सुनने के लिए